अत्रि वसिष्ठश्च वना सर्वानरेष्टं भृगुवङ्गिराश्च पाराशरोगादिसुतोऽता रामदत्तम् इंद्रो प्रधूमेद्भौ। यानी जब सुखदेव महाराज जी वहाँ पर पहुँचे, महाराज परीक्षित वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कितने ऋषि महात्मा थे पता है आपको उस समय? अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र आदि सभी बड़े बड़े ऋषि महात्मा विराजमान थे वहाँ पर। जब महाराज परीक्षित ने बताया कि मेरा शोक निवारण करें, सप्तम दिवस यानी मृत्यु जो रे वो कितनी सुंदर बनाई जाए, जो भय है वो भय को मुक्त करें, मुझे मृत्यु के भय से मुक्त करें, ऐसा आप कोई उपाय बताइए। आज महाराज परीक्षित इतने बड़े बड़े संतों से ऋषियों से कह रहे हैं, लेकिन सबने क्या किया? हाथ खड़े कर दिए। अब बताइए, हाथ खड़े कर दिए तो आप लगा लीजिए सुखदेव महाराज जी कितने विद्वान हैं, कितने बड़े संत महाराज जी हैं। सब कहने लगे, लेकिन कोई भी सामर्थ्यमान नहीं हुआ उनको कथा सुनाने में, ऐसा कोई उपाय बताने में। कथा नहीं थी, उपाय बताने के लिए कि आप ये उपाय करिए जिससे आपकी मुक्ति हो और आपका जो मृत्यु है वो सुंदर से भी सुंदर हो। इस प्रकार से वहाँ वार्तालाप करें। समाधि में बैठे सुखदेव महाराज जी वहीं सारा कुछ देख रहे हैं, समाधि में लीन थे। तो उन्होंने क्या किया? ध्यान लगाया, ध्यान देख रहे हैं। तत्रा भवभाग्यवानो व्यासो पुत्रो यदृच्छया गामटामानो अनेपैक्षया अलक्षालिंगो निजया भतुष्टो मृतशंबलेर्वधोत्वेशः। समाधि में लीन है आज सुखदेव महाराज जी। समाधि टूटती है उनकी और देखते हैं कि कोई भक्त उन्हें बुला रहा है। मन में ये जिज्ञासा हो रही है, कोई भक्त उन्हें बुला रहा है, किस लिए? श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करें हम, और कोई बार यानी कि हमें वक्ता के लिए बुला रहा है जो हमें श्रवण करा दे, कथा श्रवण कराए। इस प्रकार से भाव सुने सुखदेव महाराज जी ने, तो वहीं से चल पड़े सुखदेव महाराज जी और वहीं आ गए। वहां आकर के उस समय सुखदेव महाराज जी की उम्र कितनी होगी बताइए? 16 वर्ष की आयु है उस समय। 16 वर्ष की आयु में सुखदेव महाराज जी कथा श्रवण करा रहे हैं। किसके लिए? महाराज परीक्षित को श्रवण कराने के लिए वहां पधार रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा आकर के उनका आदर सत्कार कर रहे हैं, खड़े हो गए आसनों से सारे के सारे ऋषि महात्मा। सुखदेव महाराज जी जब वहां पर हो पधारते, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। इतने सुखदेव महाराज जी कथा में प्रवीण है, कथा सुनाने में। वक्त और श्रोता हमने आपको कल ही बताया था, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। याद तो होगा ही होगा आपको 3 प्रकार के श्रोताओं में कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से सुखदेव महाराज जी आज महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए पधारे। वहां पर कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु आप ये बताइए, श्राप तो लगा हुआ है, सबको पता लगे, सम्राट राजा, अगर हमारे किसी मिनिस्टर को कुछ हो जाए तो तुरंत 1 मिनट में सबको पता लग जाएगा, न्यूज़ों में तुरंत आ जाएगी, अरे आज फलाने के वो ये हो गया। लगेगा नहीं लगेगा पता? ऐसे ही पहले मंत्रों की जो हुआ करती थी, संत महापुरुषों के तुरंत उनको पता लग जाया करता था, और वो भी सम्राट राजा। महाराज पर कोई छोटे मोटे राजा तो है नहीं, सम्राट राजा थे। तो सुखदेव महाराज जी ने वहीं आए और कथा सुनाने वहां पर लगे। तब देवतागण आए थे, कल हमने ये कथा आपको सुनाई थी, अमृत का कलश लेकर के आए। उनको भी अभक्त बोला, देवताओं को कथा नहीं सुनाई कि अमृत पिला दीजिए अमर हो जाएंगे, तक्षक इनका कुछ भी नहीं करेगा। तो ऐसे ही एक कथा और यहां पर वर्णित होती है। गरुड़ जी
कि माँ का नाम पता है किसी को आप में से? विनीता। कश्यप ऋषि के अनेकों पत्नियां, दिति अदिति का भी अभी कथा आएगी। विनीता और क्रदु, क्रदु जो तक्षक, कुलिक, कर्कोटक, वासकी, नाभ, पद्म, ये 12 प्रकार के जिसकी कुंडली में काल सर्पदोष बढ़ जाते हैं ना, वही उनका नाम है। ये उन्हीं की जो माता का नाम है क्रदु। विनीता को उन्होंने क्या किया था? दास्यता के लिए मजबूर कर दिया था। उनके दास्यता के लिए मजबूर कर दिया। विनीता भी रानी है, लेकिन क्रदु की दास्यता स्वीकार कर रखी है उन्होंने, क्योंकि उसके पुत्र पहले जन्म लिए और पुत्र भी इतने नहीं थे, बड़े बलशाली थे ये सारे। इनका जो जन्म बाद में हुआ, तो गरुड़ जी यही कहते हैं माता से कि माता जी आप एक बात बताइए, आपने बार बार दास्ता स्वीकार कर रखी है और ये जो मेरे भाई हैं बार बार मेरे पीठ पे बैठते हैं और कहते हैं कि चलिए आज उधर सैर कराइए, आज उधर सैर कराइए, ऐसे सैर हमें कराने के लिए बोलते हैं। जब बेटे ने कहा, माँ ने कहा कि उपाय तो है इसका दास्ता से छूटने का, लेकिन वो उपाय क्या है? बड़ा असंभव उपाय बताया। वन क्या उपाय बताइए तो सही आप मेरे को, कि ऐसा ये अमृत मांगते हैं, आप अमृत ला करके दे दीजिए तो आप दास्ता से छूट जाओगे। वही अमृत आज गरुड़ जी लेकर के आए थे, अपनी मां को दास्ता से छुड़ाया था। क्रदु की दास्ता से अपनी मां विनीता को छुड़ा लिया था। वही अमृत देवता लोग लेकर के आए थे। तो उस अमृत के लिए सुखदेव महाराज जी ने कहा कि ये अमृत श्रीमद् भागवत कथा अमृत के समान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ये फीका है। तुलना की जाए तो जो श्रीमद् भागवत अमृत है, इसके आगे इसका कोई भी मात्र नहीं, अगर तोला जाए तो 1% भी ना आए। इतना अमृत श्रीमद् भागवत कथा के अंदर विराजमान है। तो यही कथा सुनने के लिए आज महाराज परीक्षित सुखदेव जी कथा उनको सुना रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। कह रहे हैं कि आप ध्यान पूर्वक सुनिए, जितना आप कथा में ध्यान लगाएंगे उसी प्रकार की आपको फल की प्राप्ति होगी। पहली बार कहने लगे, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। कथा सुनने के लिए क्या करना पड़ता है? कि जितासनो जित श्वासो जिज्ञान संग जितेन्द्रिया स्थूलो भगवतो रूपे मन संधाय धिया। यानी जितो आसनो, आसन को जीतना सीखो। आज आसन किसे कहते हैं? पद्मासन होकर के कथा सुननी चाहिए। हम कथा श्रवण करा रहे हैं, पद्मासन ऐसा नहीं है ऐसे बैठ गए फिर पैरों में दर्द होने लगा, पैर लंबे कर लिए। हम आपके आगे बैठे हुए हैं, कभी इधर कर लिया कभी उधर कर लिया। वो कथा के अंदर क्या होता है, ध्यान नहीं रहता है कि आपने प्रथम क्या करना है, अपने आसन को जीतना सीखिए। जित श्वास हो, एकाग्र मन से ऊर्ध्व श्वास लेकर केवल एक टक होकर के कथा पर केंद्रित ध्यान रखना चाहिए। जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। कथा के अंदर आते हैं ना, अनेकों प्रकार के देखते हैं कि ये आदमी ऐसा है या फिर ये ऐसा है, ये ऐसा है, उस प्रकार के देखते रहते हैं तो कथा में विघ्न बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। जितेंद्रिय होना चाहिए, केवल और केवल मेरे गोविंद के प्रति आस्था रख करके कथा को श्रवण करना चाहिए। अब आप लगा लिए 4 घंटे आप एक ही पद्मासन होकर के बैठ जाएं, चाहे एक ही आसन से बैठें, पर एक आसन से बैठना चाहिए। क्योंकि आसन अगर आपका नहीं जीत पाए तो क्या होता है
कि इंद्रदेव भगवान क्या कर, इंद्रदेव आते हैं और आपके धर्म को लेकर के चले जाते हैं। इसलिए एक आसन से पूजा की जाती है, एक ही आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और फिर कहने लगे, प्रभु आप बताइए प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? कल्याण भी तो होना चाहिए, जितने प्राणी मात्र हैं कल्याण होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र बहुत हैं और उम्र कम है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, फिर भी भगवान बार बार जन्म लेते रहते हैं। क्यों जन्म लेते? सामर्थ्यवान हैं भगवान, फिर भी जन्म लेते हैं। और भगवान के कितने अवतार हुए? कोई कहता है 8 अवतार हुए, कोई कहता है 12, कोई कहता है 24 अवतार हुए। सारी कथाएं आप मेरे को बताएं, जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। और भगवान आते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में प्रभु रहता है? बड़े अच्छे प्रश्न कर रहे हैं आज महाराज परीक्षित। सुखदेव महाराज ये कहने लगे, गदगद होने लगे। जब वो श्रोता अच्छा हो तो वक्ता भी उसी प्रकार से कहने लगता है। कहने लगे कि आपको बड़ा दृष्टांत बताते हैं। एक बार एक महात्मा जी थे, जंगल में जा रहे थे। अब जंगल में जाने लगे, उन्होंने देखा कि आज तो हलवा खाने की इच्छा है हमारी। क्या खाने की इच्छा है? हलवा खाने की इच्छा है। कभी कभार हो जाता है ना घर में कि आज तो भाई भगवान ये बना ले, या फिर कोई अपने पति गए पतिदेव आज ये ले आओ, ये खाने की इच्छा है। तो संत महात्मा कहने लगे कि आज तो हलवा खाने की इच्छा है, पर जंगल में क्या हलवा कहाँ से मिले? मिल सकता है हलवा जंगल में? भाई मिल सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। बर्तन लेकर के आओ, बनाओ, चूल्हा बनाओ, आटा वाटा इधर उधर से लिया और बना लो और खा लो। ऐसा ही होता है ना। लेकिन जंगल में वस्तुएं भी तो होनी चाहिए। महात्मा जी ने विचार किया हलवा कैसे खाएं। देखा एक कदली का फल लगा, कदली का पेड़, कदली कहते हैं केले को, केले का फल था, बड़े झुंड लगे हुए थे। उन्होंने देखा ये फल कौन सा है, इसको उतार के लाएं। ध्यान देना इस पे। संत महात्मा कह रहे हैं फल लेकर के आए, छीला तो हलवा कैसा होता है? चबाने की ऐसे ही जाता है। जैसे केले के फल के आप खाओगे, पका हुआ केला होगा और हलवा होगा, एक तरह से ही आप उसको खाने लग जाओगे। उनका ये तो बड़ा अच्छा हलवा हमें प्राप्त जंगल में ही हो गया। तो ऐसे ही भगवान का जो एक गाथा है ना, अमृत गाथा, ये हलवे की तरह है। इसको हमें चबाने की आवश्यकता नहीं है, इसको केवल निगलना है, हमारे उदर के अंदर प्रवेश कराना है और उदर में ही ये रहे। यही कथा अमृतपान कथा है। इस कथा को आप उदर में डालें। हलवे और चीजें लेंगे, बड़ी चबाने पड़ेगा, किसी के दांत हैं या नहीं है तो इसमें दांतों की आवश्यकता नहीं है। केवल सुनने मात्र से उदर में डालने से ही श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये हमारे जीवन को तार देती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से वहां कथा कर रहे हैं। अब सुखदेव जी महाराज कथा किसको सुना रहे हैं? महाराज परीक्षित को। उधर नेमी सारायण में कथा कौन किसको सुना रहा है? सूत जी महाराज। सौनकादिक कितने ऋषि हैं? 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। अब कथा 2 जगह प्रारंभ हो गई। उधर कथा वहां हो रही है, ये कथा यहां प्रारंभ हो गई। सूत जियों से प्रश्न किया फिर सौनक ऋषियों ने कि प्रभु ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे करी, आगे का प्रसंग बताइए। यही प्रश्न महाराज परीक्षित कर रहे हैं सुखदेव जी से। और उधर से जब उद्धव जी आए, विदुर जी के साथ में वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके परम शिष्य भगवान के
मैत्रेयी जी कहाँ हैं, उनसे हमें मिलना है। तो उन्होंने कहा कि मैत्रेयी जी तो कहाँ पर, हरिद्वार में। आज विदुर जी भी हरिद्वार जा रहे हैं मैत्रेयी जी के पास में, और यही श्रीमद् भागवत कथा हरिद्वार में मैत्रेयी जी सुन रहे हैं। मैत्रेयी जी से विदुर जी ये कथा सुन रहे हैं। विदुर महाराज कथा किनसे सुन रहे हैं? मैत्रेयी जी से सुन रहे हैं। महाराज परीक्षित ये कथा सुखदेव जी से सुन रहे हैं, और सौनकादिक जो 28 ऋषि हैं ये कथा किससे सुन रहे हैं? सूत जी महाराज जी से सुन रहे हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा भाव, कितना सार है, कितना ये अमृत तुल्य कथा है भगवान की, कि साक्षात्कार भगवान स्वयं ही इस कथा में। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इतने सुंदर वर्णन। तो ब्रह्मा जी से नारद जी ने यही प्रसंग किया कि पितामह आप बताइए सृष्टि की रचना कैसे हुई? इस सृष्टि की रचना तो ही होगी। बताने लगे भगवान विष्णु का नाम क्या है? नारायण। नार प्लस आयन। नार जल को भी कहते हैं। आयन जिसका घर हो। भगवान का आयन कहां पर है? शेषनाग की सैया पर है। योग निद्रा में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उस समय उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? चतुर्मुख, 4 मुख हैं। अगर आपके पीछे कोई बैठा है, आपको देखना होगा तो आप क्या करोगे? पीछे मुड़ के देखोगे। लेकिन ब्रह्मा जी क्या देखेंगे कि पीछे मुड़ के? बताइए। जिनके 4 मुख हों तो पीछे मुड़ के देखेगा? कदापि नहीं देखेगा। ब्रह्मा जी ने देखा मेरा प्रादुर्भाव तो हो गया, लेकिन देखने लगे कोई आसपास भी नहीं है। मैं कहां से आया हूं, कौन है, देख लेने लगे। उसी नाल में पुनः फिर ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे। पता तक नहीं चला। वहां से केवल आवाज आती है तप करो। 2 शब्द आती है। पहला आता है तय, दोबारा आता है पे, यानी केवल तप करिए। ब्रह्मा जी ने सोचा आवाज आ रही है तय से तप करिए आप, यानी 2 शब्द आए तप करिए। ब्रह्मा जी ने तप की और तप करने लगे। ब्रह्मा जी आज तप करते करते ब्रह्मा जी ने क्या 4 सनंत बालकों को उत्पन्न किया। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनंत कुमार 4 ब्राह्मण बालकों का जन्म हुआ। उनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना करिए। उन्होंने मना कर दिया। कहने लगा कि हम रचना नहीं करेंगे, हम तो केवल भगवान की क्या करेंगे? भक्ति ही करेंगे। इस माया जाल में, इस ग्रस्त के अंदर हमें प्रपंचों में नहीं फंसना। इस प्रकार जब अपने पिता से कहने लगे, बड़ा क्रोध आया ब्रह्मा जी को। क्रोध दृष्टि से उन्होंने जैसे ही देखा तो उनके ललाट से एक अश्रु बूंद निकली और वहां से रुद्र प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के ललाट से। रुद्र अर्थात तो भगवान भोलेनाथ का अवतार उत्पन्न होने। इस प्रकार से भगवान रुद्र अवतार के रूप में आज प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना करनी है। अब रचना करने के लिए क्या कहे? आप रचना करिए। तो अब रुद्र भगवान भोलेनाथ तो किसकी रचना करेंगे? बताइए। भगवान की सेना क्या है? भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की सेना का पता है आपको? उनकी सेना क्या है? भूत प्रेत राक्षस आखनी डाकनी साकनी सबको उन्होंने तैयार कर दिया और कहा कि लो जी ब्रह्मा जी, हमने सृष्टि की रचना कर दी। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया क्या किया जाए। सर्वांग देव सुंदरी को उन्होंने मन से उत्पन्न किया, सरस्वती का आह्वान किया।
तो मन से सरस्वती माँ को उन्होंने उत्पन्न किया। उसके बाद में सोचा अभी भी मैथुनी षष्ठी करनी है, अब क्या करें। मैथुनी षष्ठी के लिए उन्होंने फिर ध्यान लगाया, तप किया। वाम अंग से दिव्यांग सुंदर दिव्य सुंदरी उत्पन्न होती है और दाहिने अंग से दिव्य सुंदर पुरुष का प्रादुर्भाव होता है। और उनका नाम क्या था? मनु, शंभु, मनु और शतरूपा। जितने संसार में हम मानव किस लिए कहलाए पता है ना आपको? शंभु, मनु और शतरूपा, यानी उनके मनु थे, मनु और धर्मपत्नी का नाम था शतरूपा। उनसे उत्पन्न हुए प्रत्येक जो मनुष्य हैं, इसीलिए उस समय से लेकर अब तक हम मानव कहलाए गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से मानव का जन्म हुआ और मानव तभी से हम कहला रहे हैं। शंभु, मनु और शतरूपा हमारे प्रथम कौन हो गए? माता पिता, जिन्होंने मनुष्य को जन्म दिया। वैसे तो परमात्मा है, परमात्मा ने ही तो उनको उत्पन्न किया। ये ऐसी हमारे भगवान की भागवत कथा अमृत रस में पान है, इसलिए अवश्य करनी चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करनी चाहिए। जितनी बार करोगे उतना ही कम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।